ठेठ चमार हूँ, पर मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की उसके उस सूअर के अंदर ज्ञान ही नहीं है। उसके अंदर ज्ञान होगा तो ब्राह्मण बनेगा। वो ठेठ चमार है वो, और हम ब्राह्मण हैं और ताकत में हम क्षत्रिय हैं। इस सांसद का तो मूल उतार के और गंगा मैया में फेंकना चाहिए। चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे, ध्यान रखना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास के इस विचार को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास जी का अनुयायी हूँ। यानी कि आज भी चंद्रशेखर मजबूती से अपने उस बयान के साथ खड़े हैं, जिस बयान पर राजनीतिक गलियारों में जहां तूफान खड़ा हो गया, तो वहीं एक के बाद एक चंद्रशेखर पर हमलावर हो रहे धार्मिक गुरु और आस्थावादियों का भाषा का स्तर तो इतना गिर गया कि गुंडे मवालियों को भी पीछे छोड़ दिया। कोई सर काटने की बात कर रहा है तो कोई संसद भवन में चंद्रशेखर पर हमले की धमकी दे रहा है। से सांसद का तो मूल उतार के और गंगा मैया में फेंकना चाहिए। ऐसे सांसद का तो ये कोई सांसद नहीं है। ये लोग तो पापी हैं। जो सबसे ज्यादा पापी होता है और ऐसी बातें करता है, वो इस महाकुंभ पर्व लेने के लिए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर पाप है। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे, ध्यान रखना। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जिस जाति से आते हैं, खुद उन्हीं की जाति का एक व्यक्ति खुद को ब्राह्मण बताते हुए उनके दिए हुए बयान पर अखंड ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मैं दलित समाज से हूँ, एससी हूँ, ठेठ चमार हूँ, पर मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की उसके उस सूअर के अंदर ज्ञान ही नहीं है। उसके अंदर ज्ञान होगा तो ब्राह्मण बनेगा। वो ठेठ चमार है वो, और हम ब्राह्मण हैं और ताकत में हम क्षत्रिय हैं। जिसके अंदर ताकत बुद्धि होगी वो ब्राह्मण होगा, जिसके अंदर ताकत होगी वो क्षत्रिय होगा। जात कुछ नहीं होती, पापी वो है, वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चमार है। ठीक है, वो चमार है। डाले मेरे ऊपर SC मैं सच्चा सनातनी हूँ और ठेठ चमार था, पर बुद्धि ने मुझे ब्राह्मण। मैं दारू नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, नॉन वेज नहीं खाता, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। वो चमार है। डाले मेरे ऊपर SC मेरा नाम प्रवीण कुमार है, उसकी बात पे औकात डाल दे। वो साले पाकिस्तानियों का एजेंट है। वो पाकिस्तानियों का एजेंट है। उनसे पैसे ले लेकर वो क्या कहते हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है, जलाल कहीं का। क्या था चंद्रशेखर का बयान? वो पहले बयान में कहते हैं कि किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किए हैं तो चला जाए। दूसरी बार वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, पाप और पुण्य पर भरोसा नहीं करते, कर्म पर विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि खुद इनके धर्मगुरु ही ये भाषा का प्रयोग करते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैंने गलत क्या कहा? मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता। तो चंद्रशेखर के बयान और उनके बयानों के बाद हो रहे लगातार पलटवारों पर आप क्या सोचते हैं? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। रोटी कपड़ा के लेकर सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कभी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। और मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री को न्योता मिल गया तो वो सब जा रहे हैं, तो क्या वो सब पापी हैं? तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का और धार्मिक एजेंडा, इन पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा, तो उनसे कहूंगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। नहीं, एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाएं, और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाएं। ये हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु ये भाषा बोलते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हवन यज्ञ करोगे तो आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे, या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन लंबा हो जाएगा। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो ये कहते हैं। मैंने क्या गलत कहा? लेकिन मैं नहाने धोने की राजनीति नहीं करता।